आज के एपिसोड में सुबह सुबह ही शुरुआत होती है जहाँ पर समर अपने फैसले को लेकर घर वालों से बात कर रहा होता है और वनराज कहता है कि तुम जो भी फैसला लोगे वो सोच समझ कर ही लोगे, मुझे पता है। तो दूसरी तरफ किंजल लेट उठकर आती है और उसे आते ही अनुपमा को हक कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब के वहाँ पर बैठी काव्या के पास में ढोलकिया का कॉल आता है और वो शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि इसका कॉल कैसे आया, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि उसे प्रोजेक्ट हेड उसे सेलेक्ट कर लिया गया है और वो सबको बताती भी है वहाँ पर और कहती है कि किंजल कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें वहाँ पर आज चली गई हूँ ना तो तुम्हें छोटी मोटी जॉब तो लगवा ही दूंगी और तुम्हें ना ऑफिस से निकाल दिया गया है। तो वो कहती है कि नहीं निकाला नहीं, मैंने खुद जॉब छोड़ी है। और वो सब इन्फॉर्मेशन वो कहती है कि तुम्हें भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि तुम जीलियस फील मत करो, ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी किंजल वहाँ पर घर वालों को कुछ नहीं बताती और अपने कमरे में चली जाती है। तो अनुपमा को सब घर वाले कहते हैं कि तुम अकेले में बात करेगी, वो तो अकेले में जाकर पूछो। और अनुपमा के सामने किंजल रो पड़ती है और सारी सिचुएशन बताती है कि वो जब उसकी बात नहीं मानती है तब वो उसे कितना परेशान करता है, सबके सामने उसके काम में कमियां निकालता है, उसकी इंसल्ट करता है और मुझे कहता है कि वो मैं तुम्हें फॉरेन ट्रिप ले जाऊंगा ये वो। और अनुपमा समझ जाती है और कहती है कि तुम आज तो इस ढोलके से बच गई हो लेकिन अब स्टैंड लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं कोई भी जस्टिस नहीं चाहिए, मैं कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मैंने जस्टिस लेने की मांग करी तो सबके सामने मुंह पर सभी लोग मेरी बातें बनाना शुरू कर दे तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन अनुपमा डिसाइड कर चुकी है कि वो उसको सजा दिला के ही रहेगी और उसको खून के आंसू रुला के रहेगी। तो दूसरी तरफ वो जाकर अकेडमी जाते हैं और अकेडमी में वहाँ दिखाया जाता है तो पापा का ध्यान सिर्फ किंजल पर ही है और उसे हर जगह ढोलकिया और किंजल ही नजर आ रहे हैं कि और उसका ध्यान डांस और बिल्कुल भी नहीं होता। तो नंदिनी अकेडमी को संभालते नजर आती है। तो वहीं पर बैंक लोन वाले आ जाते हैं, लेकिन वनराज वहाँ से किसी काम के लिए बाहर निकल जाता है और बैंक वालों से अनुपमा अकेली बात करती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस सही किंजल और ढोलकिया पर ही होता है, यानी उसे हर जगह वही दोनों नजर आ रहे हैं। तो वही आने वाले एपिसोड में अनुपमा को नहीं बताने के बावजूद भी वनराज समझ जाता है ढोलकिया ने उसके साथ बदतमीजी करी होगी, क्योंकि वो कई लड़कियों को परेशान करता है और आज तो वनराज के घर में उसने हाथ डाला है। तो बस आज तो वो समर और वनराज दोनों ही सजा देने के लिए होकी लेकर निकलते हैं। लेकिन अनुपमा रोकती और कहती है कि हमें सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, सोच समझ के उसे सजा दिलाएंगे। तो काव्या कहती है कि अच्छा तुम 25 साल में तुमने अपने लिए तो कभी स्टैंड लिया नहीं, तो तुम किंजल को क्या इंसाफ दिलाओगी। और अब अनुपमा बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और ढोलकिया की पूरी तरह से बदनामी करवा देगी और उसकी किस तरह से अब उसको ऑफिस से भी निकाला जाता है। तो दूसरी तरफ किंजल को भी अनुपमा पर गर्व होने वाला है कि उसकी सास ने उसके साथ इतना बड़ा स्टैंड लिया।